इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी लगातार प्रचार कर रही हैं। शनिवार को शीला राठी गांव बामडोली पहुंची, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और पूर्ण सहयोग देने की बात कही। इतना ही नहीं, जब शीला महिलाओं के बीच में पहुंची तो महिलाएं उन्हें देखकर भावुक तक हो गईं। महिलाओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद पाकर शीला नफे राठी का उत्साह भी बढ़ा है। शीला राठी ने ग्रामीणों से बात करते हुए कहा कि बामडोली गांव ने उनका पूरा समर्थन किया है, जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। बामडोली गांव का विकास स्वर्गीय नफे सिंह राठी ने किया था, जिसके बाद गांव में कोई काम नहीं हुआ। अब स्वर्गीय नफे सिंह राठी की प्रतिनिधि बनकर वो उनके द्वारा शुरू किए गए कामों को पूरा करके दिखाएंगी। आज पहला गांव मेरा बामडोली गांव से शुरुआत हुई है और इन बामडोली गांव के लोगों की ये पुकार थी कि एक बार हमारे बीच में चौपाल में आए और हमारे गांव की समस्या भी सुने और अपनी भी समस्या रखे। तो इस गांव ने जो समर्थन दिया है उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और रही विकास की बातें, न्याय की बातें, जो नफे सिंह राठी ने जो विकास किया था उस विकास का आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाया उसके रिकॉर्ड को। और आगे आने वाली सरकार में हम लोगों को इस जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि हम चुनाव को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। वहीं चाची के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे भतीजे कपूर राठी ने कहा कि 10 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस ने गांव में कोई काम नहीं किया। अब समय आ गया है कि इन सत्ता के लालची लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकें और इनेलो बसपा की सरकार बनाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव के जोहड़ में भी गंदे पानी के तालाब बन गए हैं, जिससे ग्रामीण गांव के लोग परेशान हैं। अगर इस बार शीला राठी के समर्थन में लोग एकजुटते हैं तो शीला राठी विधायक बनकर बहादुरगढ़ का विकास करेंगी। देखिए सर, आज हम बामडोली गांव में आए थे और बामडोली गांव में आकर हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, युवा साथी हैं, इन्होंने इतना जबरदस्त स्वागत किया है। ये एक महज शुरुआत है इस बदलाव की, क्योंकि पूरे बहादुरगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। वो पिछले 10 साल बीजेपी के राज देख चुके हैं, पिछले उससे पहले 10 साल कांग्रेस के राज देख चुके हैं। अब ये देखिए, ना तो पानी की व्यवस्था गांव के लिए ये सरकारें कर पाई, ना नौकरियों की व्यवस्था कर पाई, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़े बुरे हालात हैं गांव में। और ना लाइट की समस्या इनको दिखाई दे रही, गंदगी की समस्या इनको दिखाई नहीं दे रही। सारे गांव के जोड़ों में बिल्कुल एसटीपी की जरूरत है। देखो अब इतना, ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये भी बता रहे हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है। मतलब ये एक गांव की व्यथा नहीं है, ये पूरे हल्के की व्यथा है। क्योंकि जब आपका अगर एमएलए जीत के अगर मालवीय नगर चला जाए और सिर्फ अपना चुनाव के दौरान अगर लोगों के बीच में आगे हाथ जोड़ के वोट मांगे, अब की बार ये जनता न्याय करेगी, ना केवल हमारे परिवार के साथ बल्कि इस हल्के की जनता के साथ भी न्याय होगा। क्योंकि काम चाहती है जनता और नेता सर छुपाते फिर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब की बार शीला नफे सिंह राठी जी चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं चुनाव, और चश्मे के निशान पे लोग वोट डालेंगे। बहादुरगढ़ से मिल रहे इस जबरदस्त समर्थन के बाद क्या शीला राठी अपनी विधानसभा को जीत पाती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।